नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। न्यूज हाट के खास सेगमेंट बेधड़क में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नीतीश कुमार की, क्योंकि कल वो दिल्ली जाने वाले हैं। वहां पर जदयू की जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे और उसके बाद संभावना यही जताई जा रही है कि पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह से नीतीश कुमार मुलाकात कर सकते हैं। यानी सीएम पद के इस्तीफा देने से पहले नीतीश कुमार मोदी और शाह से गुफ्तगू करेंगे, मंथन करेंगे कि आगे किस तरीके की रणनीति बनानी है, कैसे इस्तीफा दिया जाएगा और बिहार में कौन सीएम बनेगा, उस पर भी नीतीश कुमार शायद मुहर लगा सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे तेज प्रताप यादव की। तेज प्रताप यादव ने सीएम नीतीश के बेटे निशांत पर बड़ा हमला बोल दिया है। क्या कुछ कहा है ये भी जानेंगे। तेज प्रताप को नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने का राज जो है वो पता है। आखिर क्यों नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, तेज प्रताप वो सब कुछ जानते हैं। क्या कुछ उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है मीडिया कर्मियों के को, उन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। साथ ही साथ बंगाल चुनाव को लेकर के भी तेज प्रताप ने आज बड़ा बयान दे डाला है। तो इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज आर्ट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नीतीश कुमार दिल्ली कल जा रहे हैं दोपहर में। अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि मोदी और शाह से मुलाकात भी करेंगे। यानी इस्तीफा देने से पहले जो है मुलाकात होगी। आखिर ये मुलाकात क्या मतलब किस चीज पर होगी? देखिए, नीतीश कुमार जी राज्यसभा के सदस्य बन गए, लेकिन अभी तक जो है वह उन्होंने शपथ ग्रहण नहीं किया। विधान परिषद से भी इस्तीफा दे दिया। ठीक, अब शपथ ग्रहण की अंतिम तिथि है 10 तारीख को, लेना है 10 तारीख को। तो जाएंगे दिल्ली, कल जाने वाले हैं पूरे ये में 2 बजे, और वहां जो है संसदीय दल की बैठक से के साथ जो है विचार विमर्श करेंगे। 9 तारीख को ही उनकी बैठक भी दिल्ली में है। 10 को वह शपथ ग्रहण करेंगे, राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। इनके साथ साथ जो भी निर्वाचित हुए हैं बिहार से 5 लोग, है ना, सभी के सभी सदस्यता ग्रहण करेंगे, जिनमें नितिन नवीन भी हैं भाजपा से, शिवेश राम भी है भाजपा से, और उसके बाद आपको रामनाथ ठाकुर भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं। मतलब सबके शपथ लेने की संभावना है खास। तो ये एक कार्यक्रम है दिल्ली में, परसों संपन्न होगा। इसके बाद मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और गृह मंत्री अमित शाह से। खबर है कि वह उनके आवास पर जाकर मिलेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। वहां जो है सब चीज तय होगा, रूपरेखा तय होगी। जब नई सरकार बनेगी उसकी क्या रूपरेखा होगी, उसमें कैसा जो है सब जो स्वरूप उसका होगा, क्या कार्य करने की शैली होगी, तमाम मुद्दों पर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से बातचीत करेंगे। उसके बाद वह वापस पटना आएंगे। अब भाजपा की भी कोर कमेटी की बैठक है दिल्ली में। दोनों उप मुख्यमंत्रियों सम्राट चौधरी और क्या कहता है विजय कुमार सिन्हा को बुलाया गया। संजय जायसवाल भी, दिलीप जायसवाल भी जाएंगे, प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी जाएंगे, है ना, भिखू भाई दिलसानिया भी जाएंगे, नागेंद्र भी जाएंगे, सब जाएंगे। प्रमुख नेता वहां रहेंगे दिल्ली में। और वहां कोर कमेटी की भी बैठक होगी, भाजपा की कोर कमेटी की जी। उसमें भी जो है रूपरेखा तैयार की जाएगी कि नीतीश कुमार जी के इस्तीफे के बाद बिहार में क्या होगा, कैसी राजनीति होगी, कैसी रणनीति होगी, इस पर वहां विचार विमर्श होगा। नीतीश, उसके बाद बिहार का कार्यक्रम भी है। नीतीश कुमार जी 11 तारीख को बिहार आ जाएंगे। बिहार आने के बाद, है ना, यहाँ बुलाया गया है जदयू विधानमंडल दल की बैठक। सभी विधायकों को यहाँ आने के लिए कहा गया है। 12 को बैठक होगी विधायकों के साथ। उसमें जो है कुछ निर्णय होगा। हो सकता है कुछ ही दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस्तीफा दें, या कैबिनेट की जो बैठक है प्रस्तावित
13 तारीख को, उसके बाद वह इस्तीफा दें, इसकी भी संभावना है। ये पूरा लुब्बो-लुआब, लेकिन जो राजनीतिक सूत्र बताते हैं कि दिल्ली में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह से जो उनकी गुप्त मुलाकात होगी, मंत्रणा होगी, उसका जो बहुत बड़ा अर्थ निकाला जा रहा है सियासत में कि आखिर नीतीश कुमार जी कैसा आश्वासन चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और गृह मंत्री अमित शाह से। क्या है इसके पीछे, क्या नीतीश कुमार जी की क्या मंशा है, इस पर लोग संदेह जता रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं, जैसे मुख्यमंत्री के गृह जिला के मंत्री हैं जी, ग्रामीण विकास मंत्री है ना जी, श्रवण कुमार, उन्होंने भी एक बयान दे दिया और उन्होंने कहा कि अभी तो 6 महीना रह सकते हैं, जो व्यवस्था है उसके अनुसार, जो प्रावधान है उसके तहत कि वह सदस्यता ग्रहण कर लेंगे तब भी रह सकते हैं 6 महीना तक, राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण कर लेंगे तब भी रह सकते हैं। तो एक तरफ इस्तीफे की बात प्रधानमंत्री की, दूसरी तरफ उनके मंत्री द्वारा, उनके सजातीय मंत्री और सब विश्वस्त मंत्री श्रवण कुमार के द्वारा यह शगुफा देना बहुत बड़ा संकेत भी दे रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री से क्या चाहते हैं, अमित शाह से क्या चाहते हैं, है ना। ये सब भी है ना, इधर भाजपा की ओर से भी सरकार बनाने की तैयारी चल रही है। तो अब देखना है कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं तो कौन सी शर्त पर, तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ जो इनकी बैठक होगी दिल्ली में, उसमें क्या शर्त लगाते हैं, इस पर सबकी निगाह है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से क्यों मिलना चाहते हैं, उनसे क्या यह आश्वासन देना चाहते हैं, इस पर जो है कड़ी निगाह सबों की है। तो अब आगे देखिए, हो सकता है कि वो बताते होंगे कि हमारे जो कार्यक्रम है, हमारी जो नीतियां हैं, हमने जो विकास के पैमाना तय किया है बिहार में, उन सबों पर जो है आगे भी काम चलता रहे, और हमने जो धर्मनिरपेक्ष नीति बिहार में अपना रखी है, जो मेरी सरकार थी उसमें सभी धर्मों को संभाव दिया जाता था, संभाव नजरिया से देखा जाता था। तो बिहार में उसी जो है ना लाइन और लेंथ पर आगे जो भाजपा की सरकार बने, वह भी उसी लाइन और लेंथ पर चले, ताकि अल्पसंख्यकों में कोई भय व्याप्त सब पूरी तरीके से जो है फाइनल करके ही वहां से लौटेंगे नीतीश कुमार। प्रधानमंत्री और अमित शाह से मुलाकात करेंगे और यही फाइनल होगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। जो भी बनेगा आश्वासन लेंगे कि भाई हमारे ही जो नियम है उसी पर जो है बिहार को संचालित करें। मतलब एक तरह से कहिए कि जो नीतीश मॉडल बिहार में है वही रहेगा, उसी पर सरकार चले। हो सकता है इसी मुद्दे पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह से आश्वासन चाहते होंगे कि यह आश्वासन दिया जाए, क्योंकि विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि भाजपा की सरकार होगी, नीतीश कुमार के जो कार्य है, नीतीश कुमार के जो भी थे शैली, अब वह नहीं चलेगा, यहाँ शैली चलेगी अब भाजपा की। तो नीतीश कुमार जो इस्तीफा देंगे तो वो फिर वहां से लौटने के बाद ही देंगे यहाँ। हाँ, सब आश्वासन मिल जाएगा, उसके बाद यहाँ एनडीए की बैठक होगी, एनडीए विधायक दल की जब बैठक होगी, बैठक में ही वह इस्तीफा की घोषणा करेंगे। जैसा कि संसदीय कार्य मंत्री हैं जदयू कोटा से हैं विजय कुमार चौधरी, उन्होंने कहा कि यही वह इस्तीफा देंगे मुख्यमंत्री पद से। एक तरफ भी कहते हैं कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे विजय कुमार चौधरी, दूसरी तरफ श्रवण कुमार कहते हैं कि 6 महीना तक रह सकते हैं। किस आधार पर कह रहे हैं? जदयू के ही नेता दोनों जदयू के नेता, तो विरोधाभास वाला बयान है भाई दोनों का अलग है। जदयू में तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के इस्तीफा देने पर, राज्यसभा जाने पर अंदर खाने तो मतभेद है, उसको तो नहीं नकारा जा सकता। खास करके जो नालंदा के लोग, उस इलाके के जो भी विधायक है, मंत्री हैं, वो खुश नहीं, और जो नीतीश कुमार जी की जाति से आते हैं वह भी खुश नहीं, तो बिल्कुल भी खुश नहीं। हाँ, बिल्कुल खुश नहीं है। सभी अधिकारी हों या मंत्री हों, तो सबों की इच्छा है कि नहीं नीतीश कुमार जी यहीं रहे, लेकिन अब तो नीतीश कुमार जी चल दिए दिल्ली,
और नीतीश कुमार जी के जाने पर जो उनके पुत्र निशांत कुमार भी कल सोनपुर में जो गए थे हरिहरनाथ मंदिर में पूजा करने, वहां भी भावुक हो गए थे। उन्होंने क्या कहा था कि हम पर कृपा बनाए रखिएगा, कृपा बनाए रखिए, आप कृपा बनाए रखिएगा। तो निशांत को लेकर के तेज प्रताप आज पीसी कर रहे थे, कह रहे हैं कि नील बटे सन्नाटा है, नए नए हैं, कुछ आता नहीं है। और नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर कह रहे हैं कि वो राज हम ही को पता है, देखिए क्यों जा रहे हैं। तेज प्रताप लालू जी के पुत्र है ना, और उनकी जो शैली है वह लगभग लालू जी से मिलती जुलती है ना। तेजस्वी यादव की नहीं मिलती है, तो तेजस्वी यादव थोड़ा एरिस्टोक्रेट जैसा लगते हैं, लेकिन ये तेज प्रताप जो है लालू प्रसाद जी की तरह जो है पूरी तरह से गंवाई विवाद बोलते हैं, गंवाई है, बेवाक बोलते हैं। यह बात इन्होंने सही कहा, नील बटा सुन्नाटा है, सही है। राजनीति में तो अभी नए नए आए हैं, मात्र जो है 8 मार्च को तो वह राजनीति में ही आए, अगर जोड़ा जाए तो आज 1 महीना हुआ उनका राजनीति में आए हुआ ना। तो स्वाभाविक है कि इनको पूरी तरह से अभी राजनीति का जो होता है गूढ़ रहस्य और राजनीति की रणनीति और राजनीति की का जो पाठ वह निशांत कुमार को नहीं आता है, इसमें दूमत नहीं, लेकिन वह सीख रहा है पूरी तन्मयता के साथ, पूरे धैर्य के साथ वह सीख रहा है। नेताओं से मिलते हैं, बैठक करते हैं, है ना, उनसे राय मशविरा करते हैं, वरिष्ठ नेताओं से भी मिलते हैं, तो युवा नेताओं के साथ भी उनकी मुलाकात होती है, तो और घूम फिर कर भी, है ना, सब आकलन विश्लेषण करते हैं। यह सब बताता है कि निशांत कुमार जी नौसिखुआ जरूर है, लेकिन सीख रहे हैं और धैर्य के साथ सीख रहे हैं। और ऐसे में अगर कहा जाए तो तेज प्रताप यादव जब बने थे 2015 में पहली बार विधायक और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री, तो उस समय वह कितने परिपक्व थे। उससे पहले तो न किसी दल के वह सदस्य थे, नीलवटा सन्नाटा ही थे, और ना ही कहीं से विधायक बने थे, तो नीलवटा सन्नाटा ही न थे। और सियासी अनुभव नहीं रहने का ही न इनको घाटा हुआ कि हार गए महुआ से 2025 के विधानसभा चुनाव में। 2020 में तो जीत गए थे हसनपुर से, क्या कहता है वो, कहिए उस समय राजद का एक ये था प्रभाव था, तो जीत गए। लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में अगर वह महुआ से जीत जाते तो उनकी सियासी है ना समझबूझ का पता चल जाता, तो कहीं नहीं है। चलिए, नीतीश कुमार को लेकर कह रहे हैं कि राज पता है कि आखिर राज्यसभा क्यों जा रहे हैं। देखिए आप नीतीश कुमार के बारे में कहते हैं हमको राज पता है, लेकिन राज का खुलासा नहीं करेंगे। जब खुलासा नहीं कीजिएगा बता क्यों रहे तो कौन सा राज है आपके पास। कहते हैं कि यहाँ शराबबंदी फेल हो गया इसलिए नीतीश कुमार जी दिल्ली जा रहे हैं, बताइए। तो शराबबंदी नीतीश कुमार जी के राज में थोड़े फेल हुआ, शराबबंदी फेल कहाँ हुई है कि नहीं। अब भाई शराबबंदी को खत्म करने के लिए लोग प्रयास कर रहा है, लेकिन भाजपा के भी लोग जो भी हैं, मंत्री, सांसद, क्या कहता है विधायक, सब कहते हैं कि नहीं शराबबंदी यहाँ लागू रहेगी। और राजद जदयू के तो कहते ही हैं सब कि शराबबंदी लागू रहेगी। और नीरज कुमार प्रवक्ता है जदयू के, उन्होंने पिछले दिनों क्या कहा था कि तेजस्वी यादव अगर शराबबंदी खत्म करना चाहते हैं तो वह राबड़ी देवी से, मतलब अपने परिवार के लोगों से, महिला सदस्यों से लिखवा कर दे कि हम शराबबंदी खत्म करना चाहते हैं। तो सिर्फ जो है बयान देना कि नहीं शराबबंदी के पक्ष में बिहार की जनता चाहती है कि शराबबंदी रहे। शराबबंदी से बहुत फायदा हुआ बिहार में। फायदा इस मायने में हुआ, एक तो सड़कों पर छेड़खानी की बातें कम गई है, दूसरी जो घरेलू हिंसा होती थी उस पर कमी आई, रोकथाम लग गई है। और जो घर शराब के कारण बर्बाद होता था वहां कुछ न कुछ खुशहाली आई है, महिलाएं इसको स्वीकारती है। और महिला जो है बिहार के कम से कम 90% महिलाएं चाहती है कि शराबबंदी लागू रहे। बंगाल चुनाव पर भी तेज प्रताप ने प्रतिक्रिया दी है, रिएक्शन दिया है। आखिर बंगाल चुनाव में जो है वो इस बार लड़ने वाले नहीं है, ऐसा क्यों। बंगाल चुनाव में तब तो नामांकन की तिथि भी खत्म हो रही, तब कहां से लड़ेंगे। लेकिन आज जो है पीसी करके बोल रहे हैं कि हम क्यों नहीं लड़ रहे हैं,
और मतलब पंचायत स्तर पर जो है अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे। शुरुआत अब वहीं से बिहार में करेंगे। पंचायत स्तर पर पार्टी को मजबूत करेंगे। नई नई पार्टी है कह रहे हैं। हाँ, हाँ, अपनी पार्टी को भी अब पंचायत स्तर पर हम्म, ले जाएंगे, क्योंकि लोकसभा विधानसभा चुनाव में इनकी बहुत पिट अभी गई। नई नई पार्टी हाँ, है तो तो अब दिक्कत है। पंचायत स्तर से चलेंगे, क्योंकि पंचायत का चुनाव होना है। देख रहे हैं ना कहाँ तेज मतलब खेल रहे हैं तो गोटी कहाँ फेंक रहे हैं। तेजस्वी पे भी प्रतिक्रिया हाँ, दी है। तेज पर चुनाव है, हाँ, पंचायत हाँ, चुनाव होगा ना, इसी साल में हाँ, शेड्यूल जी है जी पंचायत जी। चुनाव, हाँ, नवंबर दिमाग दिसंबर वहीं में। पर है उनका तो अभी। इनका अब दिमाग है कि अब पंचायत चुनाव इधर में तो हो गया प्रत्याशी खड़ा करें। विधानसभा चुनाव, अब हाँ, उस पे उसमें जाएंगे। अगर 2-4 को मुखिया हाँ, बना लेते हैं काम बन जाएगा तो अपना। काम बन जाएगा। हाँ, तो इस फेरा में, लेकिन पंचायत चुनाव अच्छा। जो है हाँ, ना विधानसभा चुनाव से भी टफ है। तेजस्वी यादव ने केरल में जो बिहार को बोला था कि सबसे गरीब जो स्टेट है, राज्य है, उसको लेकर के जो है तेज प्रताप ने तंज कसा है। कहा है कि बिहार के लोगों को अच्छा सोचना चाहिए, हमारा जन्म यही हुआ है। ऐसा आप तेजस्वी को नसीहत भी दे रहे हैं कि तेजस्वी ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए, तेजस्वी को ये ठीक बात नहीं है, हमारे भाई हैं। सही बात है। ये अच्छा बात उन्होंने कही कि भाई बिहार है, हमारा घर है, हम हाँ, अपने घर की इस जो तरह की बुराई बात। करेंगे हाँ, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो तेज प्रताप ने सही बात बोला, बड़े भाई है तो उन्होंने तेजस्वी को सीख नसीहत दी, दे रहे हैं। नसीहत दी है। हाँ, और राष्ट्रीय कार्यकारी जो अध्यक्ष बने हैं तेजस्वी यादव, उनको लेके भी कहा है कि उनके दल का मामला है, वो बताएंगे बेहतर तरीके से। अब बच्चे नहीं है वो, और बड़े भाई जेजेडी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो शायद वो भी आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। विचारों की लड़ाई है, लड़ाई चलेगी, इस तरह की बात कही है। ओ अपने आप को भी मतलब बताया, उधर भी तेजस्वी यादव बताया। से लड़ाई जारी रखेंगे हाँ, अभी भी। हाँ, यह लड़ाई खबर आ चलेगी, रही जारी थी, रहेगी। हाँ, यह खबर आई थी हाँ, कि तेज हाँ, प्रताप अब फिर से विचारों की लड़ाई है, लेकिन लड़ाई चलेगी। क्या कहते हैं, हाँ, राबड़ी आवास में जाएंगे, सुलह हो गया। इनके बेटा को जो खिला रहे थे ना हाँ, हाँ, जन्मदिन पर, हाँ, तो उसी से भाई एक तस्वीर आई थी, खूब वायरल कात्यायनी हुई को थी। गोद में लिए हुए थे। हाँ, कात्यायनी को गोद में लिए हुए थे, बेटा का भी हाँ, खिला खिला रहे रहे थे। थे। हाँ, तो इसलिए हुआ था कि अब सुलह हो गया, हाँ, लेकिन अब आज खुलासा कर दिया है आज उन्होंने। उन्होंने खुलासा हाँ, कर कि दिया कि विचारों की सुलह लड़ाई नहीं जारी हुआ, रहेगी। विचारों की लड़ाई हमारी जारी अपनी रहेगी। पार्टी है, उनकी हाँ, अपनी पार्टी हमारी है। अपनी पार्टी जेजेपी है, हम हाँ, उसके राष्ट्रीय हाँ, अध्यक्ष हैं, हाँ, और राजद के कार्यकारी अध्यक्ष हमारे भाई तेजस्वी यादव। विचारों की लेकिन लड़ाई जारी रहेगी। चलिए, तेज प्रताप की लड़ाई जो है तेजस्वी यादव से जारी रहेगी, लेकिन विचारों की लड़ाई जारी रहेगी। और इस बीच कभी फिर दिखाई दे सकता है कि राबड़ी आवास में चले जाएं और तेजस्वी के बच्चों को फिर से खिलाने लगे, तो इससे चौंकना नहीं है। इसके साथ ही साथ तेज प्रताप ने जिस तरीके से बताया है कि निशांत जो है अभी नए नए हैं और राजनीति में नील बटे सन्नाटा है, तो ये बात उन्होंने कही है। लेकिन उन पर भी यही चीजें फिट बैठती हैं जब वो राजनीति में लाए गए थे लालू यादव, यानी उनके पिता की तरफ से। इसके साथ ही साथ उन्होंने नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की बात पर भी कहा कि शराबबंदी फेल है, और भी राज की बात है जो मीडिया कर्मियों को हम नहीं बताएंगे, लेकिन जानते जरूर हैं। अब किस तरह का राज वो जानते हैं वो तो खैर तेज प्रताप ही जानेंगे। लेकिन नीतीश कुमार जो अब दिल्ली में जो बैठक करने वाले हैं, कार्यकारिणी की बैठक, उसके बाद अमित शाह और नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे, और वहीं पर ये तय हो जाएगा कि बिहार का सीएम कौन बनेगा, और आश्वासन लेकर लौटेंगे तो यहाँ बिहार में आकर के सीएम पद से इस्तीफा भी दे देंगे। बस उस तारीख का इंतजार है। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा है ये कार्यक्रम हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।